गंगणपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूव यं प्रव्रजन्तमनुपैतमपैतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्या कहा देना माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यादीव प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि परमेश्वरः। वाञ्छं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। आरत्य भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। प्रसादाधरणी धरोहम विप्र प्रसादात् कमलावरोहम विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्। वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त अग्निशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। बालकृष्णाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महा शीतलीकरण पुष्प ही देवाभिवक्त। हे बांके बिहारी तेरी छोटी आरती हो रही है। आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आप तोर जाओ आरती गाओ प्यारे आप तोर जाओ मेरे रास बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुखोटे तेरी शीशों पे सोहे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरा मन मोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। कमल नयन घनश्याम प्यारे कमल नयन घनश्याम प्यारे। आज नैनों में बस जाओ हमारे नैनों में बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। ओम समर्पयामि। और भगवान महाराज ये केवल विद्वान ही नहीं है, साधक और भगवान की परम भक्त हैं। दास ने महाराज जी के सानिध्य में 5 वर्ष रह करके साधना को सीखा, सरलता सिद्धता और साधुता के विषय में जानकारी प्राप्त की और महाराज जी के जो है सानिध्य प्राप्त करके श्रीमद्भागवत महापुराण का पठन पाठन बड़े लाड प्यार से हमें अध्ययन महाराज जी ने कराया। मुझे तो रहा रही का भी ज्ञान नहीं था कि कहाँ रहा लगेगा कहाँ रही लगेगा। महाराज जी ने शब्दों के द्वारा हर शब्द को, जैसे छोटे बालक को जब हम बोलते थे हिंदी में तो महाराज जी कहते थे कि रहा, ये नहीं कहते थे कि गलत बोल रहे हो, रहा फिर रही था, जैसे सुधारे। और महाराज जी की सानिध्य रह करके जो मुझे प्रेम भाव
गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है, वह आज भी आह्लादित हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव किनाई। और हमारे महाराज जी, गुरु से भी, माता पिता की कृपा तो संसार में सबको मिल जाती है, पर गुरुदेव भगवान की कृपा तो बहुत सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। और मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अयोध्या जी में भटक रहा था, महाराज जी ने कहा स्वामी, और आज तक महाराज जी हमें जो है नाम लेकर के नहीं पुकारते हैं स्वामी जी। मैं तो महाराज, यह गुरु की कृपा है। जब स्वामी जी कहते हैं तो मेरा हृदय भर आता है। हम जैसे मूढ़ प्राणी को भी महाराज जी कितना आदर देते हैं। यही तो प्रखरता है, यही तो विद्वता है, यही तो सरलता है। और महाराज जी की बड़ी कृपा है कि आज 2003 से ही महाराज जी के सानिध्य प्राप्त हुआ, और 2005 से यज्ञ कराना प्रारंभ किया। उस समय से ही हमको यज्ञ कराने की जो है सिखाते 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 यहाँ तक महाराज जी ने हमें प्राप्त कराया है। और महाराज जी की जो है इन्हीं वाणी के साथ अपने वाणी को शरण में अर्पित करके महाराज जी से निवेदन करूंगा, आप चत्रावासियों को महाराज भरपूर आशीर्वाद, भरपूर वात्सल्य, भरपूर स्नेह दे करके कथा के माध्यम से सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। यही आशीर्वाद मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। और महाराज जी की कथा होगी। इसके बाद आज महाराज जी 1.5 घंटा बोलेंगे। कल से महाराज जी की कथा समय से श्रवण करने को मिलेगा। व्रता में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। महाराज जी की तरफ से सबको सत सत आशीर्वाद। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। अधिक समय न लेते हुए महाराज जी से निवेदन करूंगा कि कथा का शुभारंभ किया जाए। तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्रिशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं सुकं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम्। सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा मुकुंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य का विषय है कि
झारखंड में ये चतरा जनपद का बड़ा महत्व है। चतरा जनपद का क्या महत्व है मैं आपको बतला रहा हूँ। मथुरा का नाम आप लोगों ने सुना है। मथुरा 3, पहला अक्षर चा, दूसरा अक्षर ता, तीसरा अक्षर रा। मथुरा और चतरा, अंतिम में तीनों में रा है ना। अच्छा, अब मथुरा का महत्व इतना अधिक क्यों है? क्योंकि मथुरा में रा और माँ, भगवान राम का नाम जो है इसमें कौन कौन वर्ण आते हैं? रा और माँ। मथुरा में रा और माँ है कि नहीं बताइए। मथुरा पहला अक्षर माँ और अंतिम अक्षर क्या है? रा। वाल्मीकि जी ने मरा का जप किया तो उनका उद्धार हो गया। मथुरा में मथुरा, अगर माँ और रा को निकाल दें तो क्या बचेगा बताइए? थू। क्या बचेगा? थू। अब थू तो आप जानते ही हो, बताना नहीं हो। थू जानते हैं ना। मथुरा के बीच से यदि रा और माँ को निकाल दिया जाए तो केवल थू बचता है। तो मथुरा का महात्म्य इतना क्यों है? क्योंकि उसमें भगवान श्री राम का नाम प्रविष्ट है। चतरा में आइए, चतरा में रा है, रा का प्रवेश है। चतरा से रा को निकाल दीजिए तो चत बचेगा। क्या बचेगा? चत। और चत में पहला अक्षर चा है। संस्कृत में चा शब्द का बड़ा महत्व है। और ता शब्द जो है, आप सब ध्यान देकर सुनिए। चा का अर्थ तो मैंने बतला दिया, अब बचा ता। इसका महात्म्य क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रणयन किया ना। और उसका आरंभ किससे होता है? तपः, ताक्षर से। ताक्षर से होता है। वाल्मीकि रामायण का आरंभ ता अक्षर से। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ किससे हुआ? ता शब्द से। मैंने बताया ना, चतरा में चाकार, चकारो नुक्त समुच्चयार्थ का। चकार जो बात नहीं कही गई उसका कथन करता है। और ता शब्द से किसका आरंभ हुआ? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। यहाँ बहुत से विप्र हैं, क्षत्रिय हैं, अन्य लोग हैं। ब्रह्म गायत्री के विषय में आप सबको पता है। ब्रह्म गायत्री का आरंभ किससे होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बतलाएंगे? श्रीनिवास जी आप बताइए। ब्रह्म गायत्री ओम से आरंभ नहीं है, मैं आपको बतला दूं। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तो ओम है ही, भूर्भुवः स्वः ये तीनों व्याहृतियां हैं, महाव्याहृतियां। ब्रह्म गायत्री का आरंभ भी ता शब्द से होता है। तत्सवितुः, तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र से ही। देखिए विनियोग जो करते हैं, जो ब्रह्म गायत्री जब करते हैं। तो चतरा में मैंने बताया कि रा शब्द भगवान राम का वाचक है। चा शब्द अनुक्त जो बात नहीं कही गई उसका भी वाचक है। और ता शब्द तो गायत्री का आरंभक है। गायत्री मंत्र का आरंभ हुआ और ता शब्द से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ हुआ। ऐसे चतरा जनपद के निवासी यहाँ विराजमान हैं। मैं झूठी प्रशंसा नहीं करता हूँ, मैं जो कहूँगा शास्त्र से कहूँगा। दूसरी बात, आपके यहाँ स्वामी जी आकर के साधना कर रहे हैं। स्वामी जी के यज्ञ में मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि स्वामी जी अन्य लोगों की भांति यज्ञ नहीं करते हैं। पहले आपको बतला दूँ, स्वामी जी जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पुरस्चरण करते हैं।
हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के हम आपके समक्ष कह रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान व्यास से पूछा ऋषियों ने कि बताइए महाराज कि हम लोग जितने सांसारिक प्राणी हैं, हम लोग पवित्र कैसे हों? न जाने कितने जन्मों में कौन कौन सा पाप हुआ है, उन पापों का प्रक्षालन कैसे हो? तो व्यास जी ने बताया कि देखो, पाप धोने के अनेक साधन हैं। भाई आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो कपड़े में जो मैल लगी हुई है उसको धोने के लिए कई साधन हैं। साफ पानी से धोइए, कम साफ होगा। साबुन इत्यादि लगा दीजिए, उसमें भी किस प्रकार के पाउडर का आप प्रयोग करते हैं। विशेष दाग छुड़ाना होगा तो विशेष पाउडर चाहिए ना। इसी प्रकार हम लोगों ने न जाने कितने जन्मों में कौन कौन सा पाप किया है, तो हम लोग पवित्र कैसे हों, यह प्रश्न भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास से किया ऋषियों ने। और अब तक 28 व्यास हो चुके हैं। अब तक कितने व्यास हो चुके हैं? 28 व्यास। ये जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं 28वें व्यास हैं, और अगले द्वापर में 29वें व्यास द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा होंगे। ये देखिए, ये हम लोगों का ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वैज्ञानिक, जो भविष्यवाणी करते हैं कि वर्षा होने की संभावना है, मानसून आने की संभावना, हमारे यहाँ संभावना नहीं चलती है, हमारे यहाँ डिक्लेयर करते हैं, एकदम उद्घोषणा कि ऐसा है। 29वें व्यास अगले द्वापर में होंगे कौन? द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी व्यास होंगे। अब आप आइए, प्रश्न यह हुआ कि पवित्र कैसे हों, तो बतलाए कि देखिए, तीर्थों में आप जाएं, स्नान करें। तीर्थ का मतलब होता है गुरु, तीर्थ का मतलब होता है नदी, सरोवर, तीर्थ का मतलब वृंदावन, श्री वृंदावन धाम, श्री अयोध्या धाम, विष्णु कांची, शिव कांची, हरिद्वार इत्यादि। तीर्थ के अनेक अर्थ हैं। तो जब हम तीर्थों में जाते हैं, श्री गंगा जी में, श्री सरयू जी में जा करके स्नान करते हैं तो पवित्र होते हैं। और देवताओं का दर्शन करते हैं। आप हम जाते हैं ना देवताओं का दर्शन करने मंदिर में, तो देवताओं का दर्शन करने जाते हैं तो भी हम पवित्र होते हैं। किंतु इनके दर्शन से, तीर्थों में स्नान करने से पवित्र होने में समय लगता है। हम शीघ्र पवित्र नहीं हो पाते हैं। भगवान व्यास क्या कहते हैं? देखिए, यही बात श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को बतलाई है, क्योंकि परीक्षित जी को भी पवित्र होना है। देखिए, नह्यम मया तीर्थानि नह्यम मया तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्तुरुकालेना दर्शनादेव साधवः। ये व्यास जी का उद्घोष है। कहते हैं कि नहीं अम्मयानि तीर्थानि, तीर्थ को केवल जल मत समझ लेना, ये पवित्र करते हैं। कहें तो नदी बह रही, पानी बह रहा, नहीं। और जो देवताओं के श्री विग्रह मंदिर में है, उनको केवल मिट्टी और पत्थर मत समझना, वे भी पवित्र करते हैं। व्यास जी कहते हैं ते पुनंति, वे पवित्र तो करते हैं। कि समय कितना लगता है? कहते हैं उरु कालेन, उरु माने बहुत, बहुत समय लगा देते हैं पवित्र करने में। जैसे होम्योपैथिक की दवा, होम्योपैथिक की दवा लेते जाइए, बहुत समय लगता है। तो ये तीर्थ और देवी देवताओं का दर्शन करने हम जाते हैं तो इनके दर्शन से समय लगता है पवित्र होने में। तो भगवान व्यास से ऋषियों ने पूछा, तो आप ऐसा कोई साधन बताइए कि जाएं और तुरंत पवित्र हो जाएं। कहे बतला रहे हैं, दर्शना देव साधव,
साधु महात्मा, साधु महात्मा का मतलब इतना मत समझ लेना कि दाढ़ी बढ़ा लिए, लाल कपड़ा पहन लिए, साधु हो गए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भगवान का भजन करते हैं, जिनकी ब्राह्मणों के, संतों के, माताओं के, माता पिता के चरणों में निष्ठा है, वे संत महापुरुष हैं, भगवान से अतिरिक्त किसी से कोई आशा नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों का दर्शन हो जाए तो पवित्र हो जाते हैं, और उनके पास जाकर यदि सत्संग किए तो अज्ञान का भी नाश होता है। स्वामी जी महाराज आपके यहाँ इतने महीनों से निवास कर रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, तो ये चतरा की पवित्र धरती कितनी और पवित्र हो गई है, इसका अनुमान हम नहीं कर सकते हैं। आए श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ हम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, पहली बात तो ये है कि भगवान श्री श्याम सुंदर का यह मूर्तिमान विग्रह है, स्वरूप है। ये इसके एक एक अक्षर भगवान श्री कृष्ण की रोम राज हैं, रोए हैं। यदि एक भी अक्षर में थोड़ा गड़बड़ किया गया तो जैसे आपके कोई रोए को पकड़ करके उखाड़े आपको कष्ट होता है, इसे भगवान को कष्ट होता है। इस कथा में अर्थ का जो अनर्थ करते हैं कोई भी वक्ता हो, जो शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो भगवान को जैसे पीड़ा होती है, ये मैंने आपको बताया। इसमें 18,000 श्लोक हैं। अगर आप गिनेंगे तो 18,000 श्लोक नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो श्री भगवान उवाच, सुख उवाच, सूत उवाच आया है, ये सब शब्द आए हैं। इन सब शब्दों को लेकर के भी संख्या की पूर्ति की जाती है। अब ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अवतरण कहाँ हुआ? सर्वप्रथम नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर इसका अवतरण हुआ है। नैमिषारण्य, जिसको आप नीम सारण कहते हैं, नैमिषारण्य। इसके श्रोता कौन है? श्री शौनक जी हैं। शौनक जी श्रोता हैं। और वक्ता कौन है? श्री सूत जी वक्ता है। और शौनक जी कौन है आपको मैं बता दूं। शौनक जी कुलपति हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता कौन है? वीसी, वाइस चांसलर, सामान्य व्यक्ति इसका श्रोता नहीं। और वक्ता सूत जी हैं। तो कम से कम शौनक जी के विषय में हम जान लें। शौनक जी के पास 10,000 छात्र विद्या अध्ययन करते थे। 10,000। उनके भोजन और आवास की व्यवस्था श्री शौनक जी करते थे और पढ़ाते थे। इसीलिए शौनक जी को कुलपति कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि भी कुलपति हैं, शौनक जी कुलपति हैं, और श्री व्यास जी, कृष्णद्वैपायन व्यास भी कुलपति हैं। कुलपति किसे कहते हैं? मुनीनाम 10 सहस्रम यो नदानादिपोषणात् अध्यापयति विप्रर्षिः स वै कुलपति स्मृतः। 10,000 चिंतकों को, छात्रों को भोजन आवास दे और साथ ही साथ उन्हें पढ़ाए। और पढ़ाने के साथ विप्रर्षि हो, ब्रह्मर्षि हो, ब्राह्मण हो और वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया हो। केवल ब्राह्मण है तो उसे कुलपति नहीं कहेंगे, केवल मंत्र दृष्टा है तो कुलपति नहीं कहेंगे, मंत्रों का दृष्टा है और ब्राह्मण है तो भी कुलपति नहीं कहेंगे। उसके साथ 10,000 छात्रों को आवास और भोजन की व्यवस्था की सामर्थ्य हो, ब्राह्मण हो, मंत्र दृष्टा हो और इसके बाद 10,000 छात्रों को पढ़ाता हो, तब उसे कुलपति कहते हैं। ये हैं शौनक जी कथा सुनने वाले। सूत जी, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में हम प्रवेश करते हैं।
नैमिषारण्य की पवित्र धरती में, ये धरती इतनी पवित्र है, मैं आपको बताऊं, श्री जानकी जी यहीं पर अंतर्हित हुई हैं। श्री जानकी जी भगवान श्री राम के समक्ष अपने लीला का जो संवरण की हैं, जिस भूमि में श्री जानकी जी समाई थी, वह भूमि कौन है? नैमिषारण्य है। भागवत की भूमिका, आगे भागवत कथा होगी, उसकी पृष्ठभूमि किसके द्वारा तैयार की गई? श्री जानकी जी के द्वारा। और भगवान श्री राम ने वहां यज्ञ किया है। अग्रिम कृष्णावतार होने वाला है। श्री शौनक जी ने नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर विराजमान है और वहां पर सूत जी भी बैठे हैं। सूत जी को प्रश्न कर रहे हैं। नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की धरती है। नैमिषारण्य के विषय में आपने स्वामी जी से सुना होगा। नैमिष शब्द क्या है? इस धरती को ऋषियों ने स्वीकार किया। पहली इसकी विशेषता, यहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं है। जैसे अयोध्या है, वृंदावन है, यहाँ पर कलिकाल की गति काम नहीं करती है। तीर्थों में कलयुग का प्रवेश बहुत कम होता है। नैमिषारण्य में कलयुग का प्रवेश नहीं है। श्री ब्रह्मा जी के पास समस्त ऋषिगण पहुँचे और कहे, महाराज हम लोगों का मन एकाग्र नहीं होता है, तो ऐसी कोई भूमि बतलाइए कि हम लोगों का मन एकाग्र हो जाए। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी वहीं विराजमान थे, शंकर जी को सिर झुकाया। ब्रह्मा जी के पुत्र लगते हैं शंकर जी। पुत्र को पिता सिर झुकावे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। अभी आगे कथा आएगी कि पिता की बात क्या, पिता के पिता भी अपने पौत्र को सिर झुकाते हैं। पौत्र अपने पुत्र के पुत्र को दादा और बाबा भी सिर झुकाएंगे जब सुखदेव जी पधारेंगे। हमारे यहाँ जिसमें ज्ञान की अधिकता है उस ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है। ज्ञानी सम्माननीय है। भगवान शिव काम को भस्म किए हैं, जिस काम ने सरस्वती जी के पीछे ब्रह्मा जी को दौड़ा दिया था। इसलिए ब्रह्मा जी शिव जी को अपने से बड़ा मान करके सिर झुकाए और एक चक्र की रचना किए। चक्र, भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र आपने देखा। चक्र की रचना किए और उस चक्र में मन को प्रतिष्ठित कर दिया ब्रह्मा जी ने। जो आपके हमारे पास मन है, मन को चक्र में प्रतिष्ठित कर दिया। जैसे मंदिरों में देवता के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसी प्रकार मन की प्रतिष्ठा चक्र में कर दिया और उस चक्र को छोड़ दिया। वह चंचल चक्र आकाश मार्ग से चला तो ऋषिगण भी पीछे पीछे चले और चलते 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 महाराज, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं, यहाँ पर जब पहुँचा तो उसकी धुरी टूट गई। नेमि शीर्यते यत्र सदेशः तपसः शुभः। ब्रह्मा जी ने कहा था इस चक्र की धुरी नेमि जहाँ पर विशीर्ण हो जाए, टूट जाए, समझना वह देश तपस्या के लिए बहुत उत्तम है। तो नेमि शीर्यते यत्र इति नेमिषम, नैमिषम एवं नैमिषम, इसलिए इसको नैमिष कहते हैं। मनोमय चक्र की धुरी यहाँ पर टूटी थी। पहिया की धुरी निकल जाए तो पहिया से चल सकते हैं क्या? चलेंगे नहीं, ये बता रहे हैं। पहिया से धुरी को अलग कर दिया जाए तो उससे आप आगे नहीं जा सकते हैं। मनोमय जो चक्र है उसकी धुरी वहीं टूट गई, इसलिए इसे नैमिष कहते हैं। यहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं है। ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में कौन विराजमान है? सूत जी विराजमान है। और सूत जी से कथा सुनने के लिए कौन है? महाराज 88,000 ऋषि विराजमान हैं। कितने हैं? 88,000।
88,000 ऋषि कहाँ से आए? अयोध्या में जाएं तो 88,000 महात्मा नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। वृंदावन में भी 88,000 नहीं मिलेंगे, किंतु नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 ऋषिगण विराजमान है। क्यों विराजमान है मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। जब श्री सुखदेव जी पेट में आए, सुखदेव जी साक्षात भगवान शंकर के अंश हैं, और नारद जी जो हैं कैलाश पर्वत पधारे। नारदा कलह प्रिय, नारद जी को झगड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो नारद जी ने सोचा, देखिए नारद शब्द के कई अर्थ हैं। नार कहते हैं ज्ञान को, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो संसार के उद्धार के लिए प्राणियों को ज्ञान प्रदान करते हैं उनको कहते हैं नारद। नृणामिदं नारम, मनुष्य के हृदय में जो विराजमान अज्ञान है उसका भी नाम नार है, नार। नारम द्यति खंडयति इति नारदः, जो आपके और हमारे अज्ञान को खंडित कर दें उन्हें भी नारद कहते हैं। गुरुदेव जो होते हैं, गुरु जी होते हैं, नारद का कार्य करते हैं, अज्ञान का विनाश करते हैं। तो नारद जी ने पार्वती जी के समीप जब पदार्पण किया तो पार्वती जी उठकर खड़ी हुई, उनकी शिष्या है। नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ पार्वती जी कि आपके पति गले में मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं? पार्वती जी ने कहा, मैंने तो पूछा कई बार कि ये सब क्या धारण करते हैं तो बताया ही नहीं। नारद जी ने कहा, कैसी पत्नी हो? अरे पत्नी से कोई बात छिपाता है? तो पार्वती जी ने कहा, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपको कैसे पता महाराज कि पत्नी से पति कोई बात नहीं छिपाता? कहे हम भले बाल ब्रह्मचारी हैं लेकिन भगवान विष्णु के पास जाते हैं, लक्ष्मी जी को पूरी की पूरी बात बताते हैं, शंकर जी आपसे गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं। अंत में पार्वती जी ने प्रश्न किया शिव जी के आने पर कि प्रभु ये मुंड किसके हैं, ये क्यों आप धारण कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि पार्वती तुम मेरी प्रियतमा हो, जब जब तुम मरती हो तो तुम्हारे मुंडों को एकत्र करके मैं माला बनाता जाता हूँ, और जो इसमें सड़ गल जाता है उसको फेंक देता हूँ। तो पत्नी ने, पार्वती जी ने कहा कि हम मरती हैं, आप क्यों नहीं मरते हो? भाई पत्नी मरे और पति ना मरे, ये क्या अन्याय है? मरे तो दोनों साथ में मरे और जिए तो दोनों साथ में जिए। भगवान शिव ने कहा कि हमें अमर विद्या आती है, अमर विद्या मुझे आती है और आपको नहीं आती, इसलिए मर जाती है। पार्वती जी ने कहा, अमर विद्या हमें भी सिखाइए, मैं भी अमर हो जाऊं। तो भगवान शिव ने भगवती पार्वती के समक्ष महाराज भागवत कथा, भगवान की कथा का गायन शुरू किया। इसे ही अमर कथा कहते हैं। अमरत्व माने मोक्ष प्रदान करने वाली है। किंतु कथा शुरू करने के पहले उन्होंने सोचा कहीं कोई सुन न ले, अनधिकारी को कथा नहीं सुनानी चाहिए। कोई पैसे चढ़ा दे, खूब नोट चढ़ा दे, कथा सुना दे, नहीं। देखिए कथा न तो गरीब को सुनाइए न तो धनी को सुनाइए, धनी गरीब कोई कथा का अधिकारी नहीं है। कथा का अधिकारी कौन है? जिसे कथा सुनने की इच्छा है, वो धनी भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। जिसे कथा के प्रति निष्ठा हो उसे कथा सुनानी चाहिए। शंकर जी ने अपनी जटाओं को फटकारा तो जितने पशु पक्षी से सब उड़ करके भाग गए महाराज। अब जब सब भाग गए, वहाँ पर मादा जो तोता में जो मादा तोती या तोता जो भी आप समझते हो, उसने अंडा दिया था, अंडा फूटा नहीं था। जब जटा फटकारे तो सब तो भागे, उस आवाज़ से अंडा भी फूट गया, उसमें से एक छोटा बच्चा निकला। अब शंकर जी कथा सुनाने लगे, पार्वती जी कह रही हूँ, हुंकारी भरते हैं ना, ऐसा हुआ हूँ। 2-4 घंटे के बाद पार्वती जी को नींद आ गई तो उस बच्चे ने सोचा वो भी तो अमर कथा सुन रहा है। उसने विचार किया कि माता जी हूँ हूँ कर रही, अब ये सो गई, अब हम हूँ हूँ करें नहीं तो कथा बंद हो जाएगी। उसने भी हूँ हूँ किया। अब तोता की आवाज़ तो बड़ी मधुर होती है, हूँ हूँ किया। प्रातः काल हुआ, शंकर जी ने देखा पार्वती जी खर्राटा भर रही हैं। उन्होंने जगाया कि तुमने कथा
का श्रवण किया? कहे कि नहीं, अमर कथा का श्रवण मैंने नहीं किया। कहे तो हुकारी कौन भर रहा था? देखा तो नन्हा मुन्ना बच्चा तोते का बैठा था। शंकर जी ने कहा अरे इसने तो कथा सुन लिया। शंकर जी उठाए त्रिशूल, उसको मारने के लिए दौड़े, वो भगा। अब भगा जब तो महाराज शंकर जी पीछे पड़े। गंगा जी में व्यास जी की पत्नी, उनका नाम वीटिका था। ये कथा मैं आगे चर्चा आने पर, समय आने पर सुनाऊंगा। वीटिका नाम था। नहा रही थी और जमुहाई आ गई। ऐसा करते ना लोग। हाँ, जमुहाई आई तो उसने आओ न देखा ताव, बस मुंह में घुस गया। तोता मुंह में घुस गया अंदर। शंकर जी ने कहा मैं मारूंगा इसको। व्यास जी भी नहा रहे थे। कहे कि बताइए, ये मेरी पत्नी है और आप शंकर जी आप इसको मारोगे? इसने आपका क्या बिगाड़ा है? ये शिक्षा मिल रही है कि पत्नी को कोई मारने आवे तो पति को तुरंत रोकना चाहिए। व्यास जी शिक्षा दे रहे हैं। शंकर जी ने कहा मैं इसलिए मारूंगा क्योंकि जिसे मैं मारने के लिए दौड़ा रहा था, पकड़ना चाहता था, वो इसके मुंह से पेट में घुस गया। व्यास जी ने कहा कि पूरी बात बताइए, क्या बात है? तो बतलाए पूरी कथा वाली बात। व्यास जी ने कहा कि अधिक छान लिए हैं क्या? भंग अधिक छान लिए हैं क्या महाराज? शंकर जी ने कहा इसमें भांग की बात कहाँ से आ गई? कहे आपने पार्वती जी को अमर कथा क्यों सुनाई? अमर हो जाए? कहे हाँ। तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली, अमर हो गया? कहे हाँ। कहे जब अमर हो गया तो मारोगे कैसे? जो अमर हो गया है उसे आप मारोगे कैसे? शंकर जी ने कहा बात तो आपने सही कही, मैं तो व्यर्थ में दौड़ता हुआ आया। यही तोता, यही सुख वीटिका के गर्भ में है। अमर कथा का श्रवण करके मोक्ष विषयक ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। संसार, माया, ईश्वर और जीव के स्वरूप को समझ चुका है। ये जानता है कि गर्भ से बाहर निकलने पर माया आक्रमण करेगी, इसलिए गर्भ से बाहर निकल ही नहीं रहा। 10 महीने में पेट कैसा हो जाता है, माताएं सब बैठी हैं, सब जानती हैं, आप लोग भी जानते हो। अब जिसका 12 साल बीत जाए तो वह पेट रहेगा कि पंडाल बन जाएगा? आप समझो, पेट पंडाल जैसे हो जाएगा बड़ा। व्यास जी जब पाठ करें तो अंदर से वो भी बोल रहा है। महायोगी अंदर ही साधना कर रहा है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो, 12वां वर्ष चल रहा है। कहा नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वत्स तुम बाहर निकलो। उसने कहा कि एक शर्त पर निकल सकता हूँ बाहर। ध्यान देकर सुनिए, 88,000 ऋषि कहाँ से आए, ये चर्चा मैं आपको सुना रहा हूँ। कहे मैं बाहर निकलूंगा, आप अपनी माया की गति को रोक दें। जो माया संसार में काम कर रही ना, इसको रोक दीजिए। भगवान ने कहा कि माया की गति हम रोक देंगे तो संसार की सब मर्यादा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, सब काम रुक जाएगा। अंत में निर्णय यह हुआ कि एक सरसों जानते होंगे ना, एक सरसों किसी बैल के सींग पर गिराई जाए और सींग पर जितनी देर टिक सके उतनी ही देर माया रुकेगी। अब आप सोच लो, सरसों कहीं भी गिराओ तुरंत उछलकर दूसरी जगह चली जाती है। सुखदेव जी ने कहा अंदर हैं पेट में, इनकी इतनी सुंदर वाणी है कि इनका नाम सुख रखा है श्री कृष्ण भगवान ने। श्री श्याम सुंदर ने सुख नाम रखा, पेट में ही थे तभी। और कहा माया को रोकूंगा, कहे रुक जाइए, जब मैं कहूँ तब रोकना, मैं तब बाहर निकलूंगा। महाराज योग बल से भारतवर्ष में जितनी गर्भवती महिलाएं थी, माताएं थी, सबके पेट में घुस गए योग बल से। और जितने 10 महीने के गर्भ थे सबसे कहे कि माया रुकने वाली है, इतने समय के बाद सब बाहर निकल पड़ो। 88,000 लोग थे और महाराज समय निश्चित कर दिया और आए और अंदर से बोले महाराज अब माया को रोकिए। और जैसे ही माया को रोका गया महाराज, वो सब बालक बाहर निकल आए। माया से मुक्त होने के कारण वो सब वनों को चले गए। वही 88,000 ऋषि यहाँ पर कथा सुनने के लिए एकत्र हैं। ये किसकी कृपा है? श्री सुखदेव जी की कृपा है। अब कथा सुनाने वाले सूत जी हैं।
नैमिषारण्य के विषय में संक्षिप्त में बतलाया, शौनक जी के विषय में किए कुलपति। अब सूत जी के विषय में सुनिए। सूत एक जाति होती है। ब्राह्मणी में क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न जो संतान है उसे सूत कहते हैं। ब्राह्मण्यां क्षत्रिया जातः सूत इत्यभिधीयते। किंतु ये ब्राह्मणी और क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न नहीं है। आगे कथा आएगी महाराज पृथु की। पृथु जी यज्ञ कर रहे थे। देखिए आपके यहाँ भी यज्ञ का कार्य आरंभ, आज अरण्य मंथन हो चुका, अग्निदेव प्रकट हो चुके। देखिए यज्ञ में थोड़ी असावधानी से कितना बड़ा गड़बड़ होता है, आप ध्यान देकर सुनिए। महाराज पृथु यज्ञ कर रहे हैं और जिस दिन सोमलता से रस निकाला जाने वाला है, सोमाभिषव काल उसको कहते हैं, उस दिन आहुतियां रखी हुई हैं डालने के लिए यज्ञ कुंड में। कुछ आहुतियां इंद्र के नाम से हैं। जैसे नवग्रह होते हैं तो नवग्रहों में आपने देखा ना कि शनि की कौन लकड़ी है तो बृहस्पति की क्या है, सबकी आहुतियां अलग अलग होती हैं। तो इंद्र की आहुति रखी है इंद्र के नाम से और बृहस्पति जी की आहुति रखी है, गुरु जी की और शिष्य दोनों की। अब आहुति डलवाने वाले ने क्या किया कि बृहस्पति जी की जो आहुति रखी है ना, जब बृहस्पति जी की आहुति ली गई तो उसने इंद्र देवता का नाम बोल दिया, इंद्राय स्वाहा। इंद्राय स्वाहा कर दिया। बृहस्पति जी की आहुति किसको दिया? इंद्र को। और इंद्र की आहुति लेकर के किसका नाम ले लिया? बृहस्पतये स्वाहा। बृहस्पति के लिए स्वाहाकार कर दिया। इंद्र की आहुति बृहस्पति के नाम पर और बृहस्पति जी की आहुति इंद्र के नाम पर हुई। इसलिए दोनों आहुतियां जब परस्पर मिली अग्निकुंड में, यह है आहुतियों का सांकर्य। हमारे यहाँ वर्ण, हमारे यहाँ अपने यहाँ भारत में शादी विवाह करते हैं तो कुंडली इत्यादि मिलाते हैं ना। किसके यहाँ शादी करनी चाहिए? वर्ण संकर नहीं होना चाहिए, सब दोष देखा जाता है। वर्ण संकर के यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए। अब आहुतियों का सांकर्य होने से एक व्यक्ति प्रकट हुआ उस अग्निकुंड से, उसी का नाम सूत। सूत्यायामभवत् सूतः तद्वै वर्णवैकृतम्। इस प्रकार अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई। इसलिए अग्नि को ब्राह्मण, जब दशम स्कंध की कथा आप सुनेंगे, सूत जी को ऋषियों ने आसन पर बिठाया और बलराम जी आए और सूत जी का जब वध करते हैं तो बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगती है। बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या ब्राह्मण को मारने से लगती है। सूत जाति का व्यक्ति हो उसे मारने से ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इसीलिए इन सब प्रमाणों से यह सुनिश्चित है कि सूत जी कौन है? ब्राह्मण है। अस्तु, अब यहाँ स्वभाव लोगों का बढ़ गया है तो सूत जी ने एक ही उत्तर दिया कि ज्ञान और भक्ति और वैराग्य को जागृत करने के लिए इसका महत्व है। इस कथा को श्री परीक्षित जी सुने हैं और श्री सुखदेव जी सुनाए हैं। देखिए, जैसे आप लोग यहाँ विराजमान हैं, ऐसे ही श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए विराजमान हैं परीक्षित जी के लिए। कथा आरंभ होने का समय आया, उसी समय देवराज इंद्र देवताओं के साथ पहुंचे। देवताओं के साथ। और देवराज इंद्र, जैसे कोई नेता पहुंच जाए ना तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जब उस सभा में देवराज इंद्र पहुंचे तो जितने महात्मा थे सबकी दृष्टि टेढ़ी हो गई कि ये कहां से आ गया। ये आपको बता रहे। स्वर्ग के नेता कौन हैं? और उन्होंने कहा,
हे सुखदेव जी, परीक्षित जी सर्प के भय से, तक्षक नाग के भय से कथा सुनने के लिए विराजमान हैं। मैं ये कलशामृत लाया हूँ, एक घड़ा अमृत लाया हूँ। एक बिंदु अमृत का पान ये कर लें तो अमर हो जाएंगे। हजारों तक्षक डसते रहें, इनका बाल भी बांका नहीं होगा। और इस कलश के अमृत से अपने परिवार, रिश्तेदार, सास ससुर, ससुराल, गांव, सबके परिवार वालों को पिला दें, सब अमर हो जाएंगे। इसलिए यह कलशामृत परीक्षित जी को दे दिया जाए और कथामृत का पान हमें कराया जाए। ऐसा प्रस्ताव रखा किसने? देवराज इंद्र ने, स्वर्ग के अधिपति ने रखा। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी की ओर दृष्टिपात किया कि परीक्षित जी, कलशामृत को कथामृत से आप बदलना चाहते हो क्या? परीक्षित जी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कलशामृत नहीं चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तक्षक नाग से आपको भय है कि नहीं? कहे नहीं, मैं तक्षक नाग के भय से यहाँ कथा सुनने बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर सर्प के भय से मैं बैठा हूँ, ये तो सत्य है, किंतु तक्षक रूपी सर्प से भयभीत होकर कथा सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। संसार सर्पदष्टम यो देवरातम अमोमुचत। संसार रूपी सर्प से मुझे भय है। संसार ही सर्प है। ये संसार रूपी सांप जिसके पीछे पड़ गया, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये नहीं छोड़ते हैं। एक सर्प काट लेगा, कोई मंत्रज्ञ झाड़ने वाला आया, सर्प के विष को उतार देगा, किंतु काम रूपी सर्प ने जिसको डसा, उसके विष को कोई नहीं उतार पाता है। संसार में काम, क्रोध, लोभ, ये तीन महासर्प हैं। इन तीन महासर्पों से संसार का कोई भी मंत्रज्ञ आपको हमको नहीं बचा सकता है। इन तीन महासर्पों से यदि बचना है तो हमें उस कथा का आश्रय लेना चाहिए जिसने तीन लोगों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों को जीवन प्रदान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। तो महाराज, हमें कलशामृत नहीं चाहिए। देवराज इंद्र महाराज अमृत लेकर के लौट गए। 7 दिन की कथा सुनी। किसने? श्री परीक्षित जी ने। तक्षक नाग आया, उसने डसा। कथा के श्रवण से महाराज भगवान का स्वरूप इनको दिखाई पड़ा, दर्शन हुआ, आनंदित हुए। पता ही नहीं चला कि सर्प ने डसा है। अरे सर्प तो शरीर को नष्ट कर सकता है, मैं शरीर नहीं हूँ। दिव्य विमान पर बैठ करके गोलोक धाम पधारे। जब दिव्य विमान पर बैठकर जाने लगे तो जब जीव यहाँ से वैकुंठ जाता है ना, तो ब्रह्मा जी आरती उतारते हैं उसकी। ये आप सुन लीजिए। ब्रह्मा जी आरती उतारने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, आरती वारती हुई। ऋषियों ने पूछा कि महाराज, इसे सर्प ने डसा, और सर्प जिसको डस लेता है उसकी अधोगति होती है। बिजली गिरने से, करंट लगने से कोई मर जाए, या बिजली गिरने से, चोर किसी को मार डालें, आग से जल करके मर जाए, शस्त्र से किसी को मार दिया जाए, छुरा भोंक दिया गया, हाथी शेर मार डाले, कोई दीवार गिरने से मर जाए, तो इनकी अधोगति होती है। विद्युत चौराग्नि शस्त्राहि गज सिंहादि भित्तितः विषादिभिर्हेतुभूतैर्मृतो न लभते गतिम। विष, जहर देकर मार दिया जाए। अच्छा, मान लीजिए आपको चोर मिल गया, कोई छुरा लेकर के आ रहा है मारने, मार देगा तो अधोगति होगी, निश्चित है। कुछ ना कर सकिए तो हाथ पांव तो चला ही दीजिए, घास ही उठा लीजिए, उससे लड़िए। लड़ते हुए मरेंगे तो वीर गति मानी जाएगी, स्वर्ग जाएंगे। और ऐसे टाइम फिस हो गए तो समझ लीजिए कि नरक जाने जाना है। एकदम भयभीत नहीं होना चाहिए।
कहे कि ये परीक्षित की सर्प के दंश से मृत्यु हुई है, स्वर्ग कहीं भगवान लोग कैसे जा रहे हैं? कहे इन्होंने तो कथा सुनी है। कहे तो कथा सुनी है तो भागवत महापुराण का महात्म देखिए कैसा है। महाराज सत्यलोक है, ब्रह्मा जी के लोक का नाम सत्यलोक है। सत्यलोक में असत्य नहीं चलता है। एक तराजू मंगवाए और एक तरफ भागवत महापुराण को रखे और दूसरी तरफ तपस्या, दान, व्रत, पूजा पाठ सब रखे। तराजू का पलड़ा, जो वस्तु भारी होती है उसका पलड़ा नीचे आता है ना। महाराज सत्यलोक का पलड़ा इतना नीचे आया, जनलोक, तपोलोक, महरलोक सभी लोकों को, स्वर्गलोक को भेदता हुआ नीचे आया। और जब भूलोक में आया जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण रखा है, तो यहाँ के महर्षियों ने महाराज उस पलड़े को पकड़ लिया और श्रीमद् भागवत महापुराण को उठा लिया और अपने कंठ का हार बना लिया। संतों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को ग्रहण कर लिया और कहा कि पलड़े से कि तुम जाओ सत्यलोक ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि दान, व्रत, पूजा पाठ सब ब्रह्मलोक में ही, ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाने लगे और ये वजन है, भारी है, इसलिए नीचे आया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण। एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद को सनकादिकों ने देखा कि बड़े तेजी से दौड़ते जा रहे हैं। नारद जी से सनकादिकों ने पूछा कि आप ऐसे दौड़ रहे हो जैसे आपका कोई बटुआ छीन लेकर भाग गया हो। किसी का धन कोई छीन कर भागता है या कोई वस्तु सोना चांदी गायब हो जाए तो दौड़ता इधर उधर, कहाँ गई कहाँ गई। नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप लोगों ने कहा है तो मैं बतला रहा हूँ। कहे कि मैं पृथ्वी लोक, भूलोक गया दर्शन करने, तो आश्रमों में गया, कई जगह गया, देखा बड़ी दुर्दशा है, कलयुग आ गया है। और पुष्कर गया, सर्वत्र गया और मैं वृंदावन पहुंच गया जहाँ पर भगवान श्री श्याम सुंदर ने लीला की है। वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि एक नवयुवती इतनी प्रकाशमान है कि जिसको देखने से ही नमन करने की इच्छा हो रही थी। और उसके समीप अनेक नव युवतियाँ बैठी, कोई पंखा झल रहा है, कोई वस्त्र से ऐसे ऐसे कर रहा है। उस युवती ने मुझे देखा तो तुरंत कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। उस बाला ने कहा कि हे महात्मन, हे साधो, आप रुक जाइए कृपा करके और मेरी चिंता को, मेरे दुख को नष्ट कर दीजिए। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन होने पर संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भक्ति देवी है। नारद जी ने कहा कि मैं रुक गया और मैंने परिचय पूछा, आप कौन है? तो उसने जो परिचय दिया मैं दंग रह गया। उसने कहा मेरा भक्ति नाम है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, कर्नाटक में मैं बढ़ी और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पहुंच करके बूढ़ी हो गई। लोग कहते हैं गुजरात में बड़े भक्त हैं, गुजरात वाले सुन लें, गुजरात में जा करके भक्ति बूढ़ी हो गई, बुढ़ापा आ गया। क्यों? इस पर भागवत के विद्वान व्याख्याताओं ने लिखा है कि द्रविड़ में तो उत्पन्न हुई भक्ति देवी और बढ़ने लगी, किंतु महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, कर्नाटक वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में भक्ति बहुत बढ़ी, क्योंकि कर्नाटक में सदाचार है। जिस घर में सदाचार होगा, सदाचार का मतलब ये नहीं है कि पानी पी पी करके हाथ केवल धोते रहो। एक बात आप सुन लो, सदाचार किसे कहते हैं? आप प्रातः काल सोकर उठते हैं और सायंकाल जब सोते हैं, उसके बीच की जितनी क्रिया है उस क्रिया को देखिए, यदि अच्छी है तो उसे सदाचार कहते हैं।
सवेरे उठे, घर में माता पिता हैं उनको प्रणाम किया, या पहला सदाचार है। भाभी को भी प्रणाम करें, बड़ी बहन है उसको प्रणाम करें, कोई कन्या है उसको प्रणाम करें। सर्वप्रथम सदाचार का आरंभ कहाँ से होता है? अभिवादन से। सुन लीजिए, अभिवादनशीलस्य, ये सदाचार का आरंभ कहाँ से हुआ? प्रणाम से। तो सबसे पहले घर में आप प्रणाम कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए। कोई अतिथि आया है, कोई साधु महात्मा, उनको प्रणाम कीजिए। गांव के चाचा चाची मिल जाएं, जो मिल जाएं, जो आपके प्रणम में है उनको प्रणाम कीजिए। ये पहला सदाचार है। भोजन करने बैठे हाथ पैर धो करके बैठिए। भगवान अगर घर में सालग्राम नहीं है तो चित्रपट रखिए, तुलसी दल डालिए। चित्रपट भी नहीं है, तुलसी दल डाल दीजिए। तुलसी दल भी नहीं मिल रहा है तो भगवान को मन ही मन समर्पित कर दीजिए। ये दूसरा सदाचार है। इस प्रकार भोजन जब आप हम करते हैं ना, पहले आचमन कीजिए। ये उपासना मैं बतला रहा हूँ, ये चुटकुला नहीं, उपासना है। जो भोजन अपने आप करते हम करते, भोजन तो सब करते हैं। अरे कीड़े मकोड़े भोजन करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? जब भोजन हम करते हैं, उपनिषदों में वेद का जो सबसे उच्च भाग है उसे उपनिषद कहते हैं, उसमें भोजन को उपासना बतलाया गया है। आप ऐसा करेंगे तो समझिए कि आपको अन्न वस्त्र की कमी जीवन में कभी नहीं होगी। सुन लीजिए, भोजन तो आप जो करते हैं करिए, उसके पहले क्या करना है, पीछे क्या करना है, इतना ध्यान दीजिए। भोजन की थाली आ गई, हमने बताया तुलसी दल इत्यादि डाल दीजिए, ये इससे अन्न शुद्ध होगा। कोई मसान की राख वाख डाल गया होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप आचमन कर लीजिए, 3 बार नहीं तो कम से कम 1 बार आचमन कीजिए भोजन के पहले, और फिर भोजन आरंभ कीजिए भगवान का स्मरण करके। भोजन जब समाप्त हो जाए उसके बाद फिर आचमन कर लीजिए। अगर शुद्ध जल मिल जाए, अच्छा जल, तो उससे आचमन कर लीजिए। तो भोजन के आरंभ में जो आचमन होता है और भोजन के अंत में जो आचमन होता है, इसे भोजन का वस्त्र कहा गया है, कपड़ा। तो जो इस प्रकार भोजन करते हैं प्रतिदिन, उनको अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होती है। देखिए कैसी सुंदर और सरल उपासना है। आप भोजन तो प्रतिदिन करते हैं, आचमन करना आता ही नहीं, आचमन कर लीजिए। शुद्ध जल से पहले, शुद्ध जल से बाद में भोजन, हमारा भोजन ही उपासना हो गया। आपकी प्रत्येक क्रिया उपासना हो सकती है, मैं आपको बतला रहा हूँ। बस केवल सत्संग महात्माओं से करिए, आपकी प्रत्येक क्रिया को। प्रत्येक क्रिया का मतलब यह है कि मलमूत्र विसर्जन भी उपासना हो सकता है। ये आगे विषय आएगा तो मैं बताऊंगा। आइए, तो यहां पर चर्चा चल रही थी कि देवर्षि नारद किसके समीप आए हैं? भक्ति के समीप। और भक्ति देवी ने कहा है कि मैं कर्नाटक में बढ़ी हूँ, मैं विषय कहीं भी चला जाए मैं विषय भूलता नहीं हूँ। वृद्धिम कर्नाटके गतम आते हैं, भोजन देते हैं। तो हम किसी दीन दुखी को भोजन देते हैं तो हमारे भोजन में कहीं से कोई दोष भी आ गया तो भोजन शुद्ध हो जाता है। भगवान को भोग लगाया, आचमन करके भोजन करते हैं। इसलिए भक्ति देवी श्री वृंदावन धाम में क्या हो गई? तरुणी हो गई। कहती हैं मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये उठ नहीं रहे हैं, इनको जगाने का प्रयास कीजिए। नारद जी ने कहा अभी जगाता हूँ। अरे मैं तो पूरे संसार को जगाने के लिए घूम रहा हूँ। महाराज ज्ञान और वैराग्य का शरीर देखते हैं और कोंचते हैं ऐसे। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। हे ज्ञान उठ जाओ, वैराग्य उठ जाओ। किसी प्रकार थोड़ा उठे और फिर लेट गए। श्री नारद जी ने सोचा कि ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। फिर तो नारद जी तो व्यास जी के गुरु हैं, वेदांत का उद्घोष किया, गीता पाठ किया, उसके बाद भी ज्ञान वैराग्य उठ नहीं पाए। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि अब मैं क्या करूं,
भक्त जब पराजित होता है अपनी शक्ति का प्रयोग करके तो भगवान का स्मरण करता है, इसलिए स्मरयामास गोविंदम, भगवान का स्मरण किया और उसी समय आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदैवाभो, आकाशवाणी हुई। मारिषे खिद्यतामिति, हे ऋषि देवर्ष नारद, आप खिन्नता को प्राप्त न हो, खिन्न मत होइए। ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन आपको संत महापुरुष बतलाएंगे। साधवा साधभूषणा, देखिए ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन कौन बतलाएंगे? साधवः साधुभूषणा, जो साधुओं में श्रेष्ठ साधु होंगे। अब यहाँ ये लक्षण भी बतला दिया गया साधु का कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का जो साधन बतलाए, आप ज्ञान प्राप्त करो, आप विषयों से वैराग्य प्राप्त करो, समझ लेना वही साधु है। जो आपको खूब खाने पीने में लगावे, लहसुन प्याज झोंक झोंक करके खिलावे, बीड़ी पीना सिखाए, भोगों में लगाए, तो समझ लेना ये महादुष्ट है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। यहाँ लक्षण कर दिया गया। अब महाराज चर्चा चल रही है कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन कौन बतलाएंगे? साधु महात्मा। देवर्षि नारद किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, त्रिकालज्ञ हैं और क्षण मात्र में मन की गति से भूलोक से ब्रह्मलोक चले जाते हैं। ऐसे देवर्षि नारद संतों की खोज में निकले कि ज्ञान वैराग्य जागृत कैसे हो, कोई महात्मा ही साधन बतलाएगा। अब महाराज नारद जी जब चले तो जो महंत मंडलेश्वर थे, जब देखे नारद जी आ रहे हैं तो कोई तो कमरा बंद करके बैठ गया समाधि में। जिनके पास मजबूत दरवाजे नहीं थे वो लोग कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाए और कमंडल लेकर के जंगल को निकल पड़े कि नारद जी समझे दिशा जंगल जा रहे हैं। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा कि जब ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन स्वयं देवर्षि नारद नहीं जानते हैं तो हम लोग कैसे बतलाएंगे? जिस साधन को ब्रह्मा जी के पुत्र भक्ति रस के आचार्य परम योगी देवर्षि नारद नहीं जानते हैं, उसे दूसरा कौन बतला सकता है? इसलिए महाराज सब छिप गए। नारद जी बद्रिकाश्रम पहुँचे और इसलिए पहुँचे हैं कि अब साधु महात्मा तो मिलेंगे नहीं। देखिए मठाधीश खूब थे, बड़े बड़े मठाधीश थे, किंतु मठाधीशों से उत्तर नहीं मिला। ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन कोई मठाधीश बतला दे, असंभव है। ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन तो कोई भगवान का बिरला प्यारा भक्त ही बतलाएगा। अब मिल नहीं रहा है तो तपश्चरामि, मैं तपस्या करूं, ऐसा निश्चय करके बद्रिकाश्रम पहुंचे। भगवान ने सनकादिकों को प्रेरित किया कि नारद जी आ रहे हैं, प्रकट हो जाओ, और सनकादिक प्रकट हो गए। बोलिए सनक सनंदन सनातन भगवान की जय। देखिए जयकारा आप ठीक से बोलते नहीं हो। जयकारा आप लोग ऐसा बोलते हो, लगता है बोल रहे हो है मोबाइल। अब आपको मैं एक बात बतला रहा हूँ, जल्दी दीजिए। देखो भाई, ये मोबाइल आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये इनका मोबाइल है, पता नहीं एप्पल का है, किसी का भी हो। जिसकी आवाज़ सबसे ऊंची जाएगी उसको मैं मोबाइल दे दूंगा। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मंच से बोल रहा हूँ, झूठ में बोलता नहीं। जिसकी आवाज़ सबसे ऊंची होगी उसको मैं मोबाइल दे दूंगा, आप घबराइए मत। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। उत्संग नारदो यज्ञे, यहाँ से हथेली से प्रकट हुए कौन? नारद जी। आपके हमारे हथेली से एक बाल भी नहीं प्रकट हुआ आज तक। किसी के हथेली में बाल हुआ आज तक?
यहाँ किसी के बाल हो सकता है क्या? ब्रह्मा जी ने यहाँ से लड़का पैदा कर दिया, इसीलिए ब्रह्मा है। अब आप देखिए, नारद जी को उन्होंने कहा कि नारद जी, ज्ञान वैराग को जागृत करने का साधन पूछने के लिए आप तीनों लोक में भटक रहे हैं। कि हाँ, कहे बताइए महाराज। कहे कि ये तो साधन आप स्वयं जानते हो। देखिए, ये साधन आप स्वयं जानते हैं, अर्थात आप परम साधु हैं। जिस समय आपके शिष्य कृष्णद्वैपायन व्यास, जो साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं, अज्ञान सागर में गोते लगा रहे थे, डूब रहे थे, मैं क्या करूं क्या करूं, उस समय आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनको सुनाई थी, चतुश्लोकी को सुनाया था, और वो अज्ञान सागर से निकल गए थे। तो ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन आप स्वयं जानते हैं। नारद जी ने कहा कि जानता हूँ, ठीक है, लेकिन आप हमको भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। तो कहे कथा सुनाने के लिए स्थल होना चाहिए, कथा अच्छी जगह होनी चाहिए ना। कहे हाँ। तो कहे कि चलिए कथा सुनाते हैं। कहे कहाँ कथा सुनाएंगे? देखिए, जब कथा सुनाना हुआ तो महाराज सनकादिकों ने नारद जी से कहा, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद रामकम। हम आपको कथा गंगा द्वार सुनाएंगे। कहाँ? गंगा द्वार। हरिद्वार, जिसे आप हरिद्वार कहते हैं, कोई हरिद्वार कहता है। सनकादिकों ने गंगा द्वार शब्द का नाम लिया, हरिद्वार हरिद्वार नहीं कहा। हरिद्वार कहते तो हरि माने भगवान विष्णु, हरिद्वार कहते तो हरि के भक्त आते, हर के भक्त नहीं आते, भगवान शिव के भक्त नहीं पहुंचते। और हरिद्वार कहते तो भगवान शंकर के भक्त कथा सुनने आते, भगवान विष्णु के भक्त नहीं आते कि हरिद्वार है, हम क्यों जाएं। हरिद्वार कहें तो हरि के भक्त आवे, हर के भक्त ना आवे। तो सनकादिकों ने कहा गंगा द्वार में कथा होगी। गंगा द्वार उसी का नाम है। अब गंगा द्वार शंकर जी के भक्त इसलिए आएंगे क्योंकि शंकर जी जटाओं में गंगा जी को धारण करते, और वैष्णव भगवान विष्णु के भक्त इसलिए आएंगे क्योंकि भगवान के चरण कमलों से श्री गंगा जी का प्राकट्य है। इसीलिए क्या कहा, दोनों भक्त पहुंच जाएं, ऐसा कहा। अब आप देखिए, महाराज सब लोग आए। कथा में जब बैठाया गया तो जैसे आपके यहाँ बना है ना, ये एक रेखा है वस्त्र की, ऐसे ही एक तरफ ब्रह्मचारी, सबसे पहले वैष्णव जो लाइन लगी है। मुख्य श्रोता कौन है, यजमान कौन है? नारद जी हैं। नारद जी सबसे आगे हैं। नारद जी के बाद वैष्णव महात्मा है, सन्यासी महात्मा है, और ब्रह्मचारी लोग हैं। इस प्रकार लोग वहां बैठे हुए हैं। महाराज उसके बाद गृहस्थ लोग हैं, जय जयकार हो रहा है। मतलब भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है, ये बात बताई गई। क्यों श्रेष्ठ है भागवत महापुराण? कहते हैं कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक को जाने का संकल्प किए तो महाराज उस समय उद्धव जी भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हुए, और उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने श्री विग्रह को समेट करके जाना चाहते हैं तो सज्जनों की रक्षा कौन करेगा? भगवान कुछ नहीं बोले। उद्धव जी ने कहा धर्म की रक्षा कौन करेगा? भगवान नहीं बोले। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आपके प्रेमी भक्त जो आपके बिना अपने जीवन को जी ही नहीं सकते हैं, जो गोपियों की श्रेणी में आते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त कैसे जिएंगे आपके वियोग में?
तब भगवान ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने व्यवस्था कर रखी है। उद्धव जी के इस प्रश्न को सुन करके इसके पहले धर्म की रक्षा कौन करेगा, सज्जनों की रक्षा कौन करेगा, प्रेमी भक्तों की रक्षा कौन करेगा, तीसरे नंबर के प्रश्न पर भगवान ने संकल्प किया और अपना जो श्री विग्रह है, महाराज श्री विग्रह को भगवान ने प्रकाशमय कर दिया। कहते हैं स्वकीयं यद्भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान ने अपने श्री विग्रह से जो दिव्य तेज निकाला, वह दिव्य तेज महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक है। महाराज कथा हुई, 7 दिन की कथा हुई। महाराज ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये तीनों नृत्य करने लगे उस कथा में, और जब भक्ति का आवेश हुआ तो भगवान श्याम सुंदर स्वयं कथा में प्रकट हुए। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान स्वयं प्रकट हो गए और भगवान ने सबके हृदय में आसन जमाना चाहा। क्यों? क्योंकि पहले भक्ति देवी का पदार्पण हुआ है। जहाँ पर भक्ति आ जाती है वहाँ पर भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति रूपी डोर से बंध करके भगवान आ जाते हैं। देवर्षि नारद श्रोता हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार क्या हैं? वक्ता हैं। अच्छा, आपने कथाएं खूब सुनी हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं कथा। वक्ता आप समझ लीजिए व्यासपीठ पर मेरे राम बैठे, वक्ता एक और श्रोता अनेक, यही ना है। यहाँ पर वक्ता 4 हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 तो वक्ता हैं व्यास, और श्रोता नारद जी हैं। मुख्य श्रोता 1 है और वक्ता कितने हैं? 4। ये विलक्षण कथा है। अब महाराज भगवान ने कहा कि आप लोग वरदान मांगिए। इस कथा में श्री सुखदेव जी का भी पदार्पण हुआ है। श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ, ज्ञान भक्ति वैराग्य सब विराजमान थे। श्री सुखदेव जी और सब लोग मिलकर के संकीर्तन आरंभ किए।